शिव जी का अगर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष मिल जाए, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाइए, शंकर जी पे चढ़ाइए, उस जल को उस बच्चे को आचमन कराइए। आचमन, जो बच्चा हाथ पैर से विकलांग रहता है या पैरालिसिस हो जाता है या लकवा लग जाता है, तो सीहोर का जो रुद्राक्ष मिलता है उसका जो पानी आप देते हैं पैरालिसिस वाले को, लकवे वाले व्यक्ति को या हाथ पैर से बेकार व्यक्ति को, बच्चों को जो प्रदान करते हैं, उसको 3 जगह पर जल को पहले स्पर्श कराया जाता है। आप लोगों के स्मरण में होना चाहिए कि पानी पिलाने से पहले उसको 3 जगह स्पर्श कराओ। अगर पाँव नहीं काम कर रहा है, हाथ नहीं काम कर रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, बच्चा पूर्ण तरह से चल नहीं रहा है, पड़ा ही रहता है पलंग पर, तो उसके लिए 3 जगह सीहोर के रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस पानी को लाकर 3 जगह पहले उसका स्पर्श कराया जाता है। उस कटोरी के जल को हथेली में लिया जाता है, कुंदकेश्वर का स्पर्श करके सिर पर, कुंदकेश्वर का स्पर्श कराकर उसके वक्षस्थल पर, कुंदकेश्वर का स्पर्श कराकर उसके नाभि कोश पर उसको छुआया जाता है। बचा हुआ जो जल था कटोरी में, ये तो हथेली के जल का काम है, कटोरी में जो जल बचा हुआ है वो बच्चे को 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद जितना पिला सकते हो वो पिलाइए। धीरे धीरे आपकी मेहनत लगन पक्की है और भगवान शंकर पर अगर भरोसा है तो इसी जगह पर फिर मिलकर हम बताएंगे कि शरीर काम कर रहा है। थोड़ी मेहनत आपको करना है, आपको हारना नहीं है, आपको डरना नहीं है। शिव आपके साथ है, शंकर आपके पिता हैं, और फिर कहेंगे शिव आपके पिता हैं और कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है, घबराने की जरूरत नहीं। आप उसके भरोसे, शंकर के भरोसे, शिव ओघड़ी के भरोसे। महाराज चंद्रधर के बच्चे 6 चले गए, 7वां बच्चा था चंद्रधर का। चंद्रधर के 7वें बच्चे को कहीं फिर कोई सर्प आके डस ना ले, चंद्रधर ने उसके कानों में शिव मंत्र दे दिया। शिव मंत्र, ये प्रथा हमारी आज भी लिंगायत शिव संप्रदाय में, लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत आज भी ये प्रथा है। जन्म लिए बच्चे को मां दूध नहीं पिलाती, लिंगायत संप्रदाय में गोपाल जी जन्म लिए बच्चे को मां दूध नहीं पिलाती। हॉस्पिटल में बच्चा जन्म ले लिया, उसको मां दूध नहीं पिलाएगी जब तक उनका गुरु नहीं आएगा, मंत्र नहीं देगा, शिव मंत्र देता है तब मां दूध पिलाती है, जब तक दूध भी नहीं पिलाती। लिंगायत शिव संप्रदाय का नियम है। लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत भगवान शंकर का शिवलिंग उनके गले में डाला रहता है। जैसे अपन रुद्राक्ष पहनते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, वैसे वो शिवलिंग पहनते हैं। लिंगायत शिव संप्रदाय में शिवलिंग धारण उनका नियम है। अगर बच्चे ने जन्म लिया है तो उनका गुरु आएगा हॉस्पिटल में, गुरु आकर बच्चे को गोदी में लेगा, उसके कान में मंत्र देगा शंकर का, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम भी अपने बच्चे को उसके कान में अगर मंत्र दे देते हैं, बच्चा फिर बड़ी बीमारी से ग्रसित नहीं घिरता। मेरी सास नलूबाई टेमरे अमरावती की कथा सुनने के लिए गई थी। पहले से जब वो अमरावती की कथा में गई, उससे पहले उनकी 2-3 दिन पहले से तबीयत बहुत ज़्यादा खराब चल रही थी। इतनी ज़्यादा तबीयत खराब चल रही थी, हम लोगों ने मना भी करा पर वो नहीं मानी और वो अमरावती की कथा में चली गई। 3 दिनों की कथा सुनकर फिर उनकी तबीयत वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और हम उनको वापिस दवाखाना का कार्यालय लगा हुआ था अमरावती में, हमने वहीं पर उनको दिखाया तो उनको दवाखाने में एडमिट करा। वहाँ पर जब दवाखाने में एडमिट करा, फिर धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होने लगा। हम सबको बुला लिया गया और हम जब पहुँचे तब तक उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी, उनको वेंटिलेटर पर वर्धा के हॉस्पिटल में रखा गया। जब वेंटिलेटर पर रखा तो डॉक्टर के हिसाब से उनका शरीर 99% काम करना बंद कर दिया, 1% वेंटिलेटर से उनकी श्वास थी। अब डॉक्टर ने कहा देखो इतना तुम्हारी परिस्थिति भी नहीं है और वेंटिलेटर पर कब तक रखोगे, ये ना के बराबर इनका शरीर चल रहा है, समझो ये मर चुकी है, आप इनको एम्बुलेंस बुलाइए और लेकर जाइए। एम्बुलेंस रात को 11 बजे बुलाई गई, घर ले जाने की तैयारी हुई
उनको एम्बुलेंस में डालकर लेकर गए। रोना धोना तो घर में मच ही गया था गुरुदेव, क्योंकि उनके शरीर में केवल वेंटिलेटर के प्राण थे। मैंने अपने घर का पूरा पता दिया है गुरुदेव। घर के पास वालों से भी आकर कोई पूछ सकता है कि घर में 11 बजे रात से रोना धोना चालू हुआ और एम्बुलेंस लेकर जब माता को घर पर पहुंची और मन नहीं माना, तो पड़ोस की एक माँ ने कहा रोते हुए कि ये शिव को बहुत चाहती थी, अगर सीहोर का कोई रुद्राक्ष हो तो उसका पानी इसको अपन एक बार देकर देखते हैं। गुरुदेव रुद्राक्ष का पानी लेकर आ रहे और पानी को लाते लाते मालूम पड़ा कि उनके साड़ी से पाँव का उलझना हुआ और गिरना हुआ। गिरने के कारण पानी तो मुंह में दिया और उतनी देर में उनके ऊपर थोड़ा सा गिरने के कारण बस उन्होंने करमट बदल दी। करमट बदली और उनके प्राण वापिस आए, और प्राण वापिस आए और बाबा की कृपा से एकदम ठीक हो गई। और तीसरे दिन ही उन्होंने महादेव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर का फूलों से श्रृंगार करा। मैं यहाँ बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ कि बाबा शिव महापुराण और सीहोर का रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये शिव तत्व है। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए। शिव तत्व है और घड़ी है शिव। वो कृपा करे सब कुछ हो सकता। इस बच्चे का ठोकर लगना, सिर में चोट लगना, पशुपतिनाथ के दिन मंदिर में रक्त का बहना, वाणी वापिस आना, इस मां को रुद्राक्ष का जल देते समय गिर जाना उसी के ऊपर और शरीर में वापिस श्वास आ जाना, ये शिव तत्व। अनायास वो कृपा करता है, अचानक वो करुणा करता है। हम क्या करते हैं? हम दुनिया के सब लोग कहते हैं, तुम कई लोग हमसे भी कहते हैं, ए महाराज तुम इतना हिंदू धर्म की बात करते हो, सनातन धर्म की बात करते हो। दुनिया के लोग सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि वहां पर पैसे का ही बोलबाला होता है। मंदिर में देखो तो पैसा, मंदिर में देखो तो धन, मंदिर में देखो तो दौलत। हम उनसे कहते हैं, तुम कहते हो कि भगवान को पैसे का महत्व होता है, पर एक भी पुराण में, एक भी शास्त्र में, एक भी वेद में, एक भी जगह पर कहीं पर लिखा हुआ बता दो कि शंकर भगवान को पैसे की जरूरत हो। वहां लिखा है पत्रम पुष्पम फलम तयो। पत्र दीजिए। एक गरीब आदमी ठेला चलाने वाला भी पत्ता तोड़कर शिव जी को दे सकता है। पुष्प दीजिए, और पुष्प भी कौन सा? जिसको कौवा भी ना खाए, कुत्ता भी ना खाए। वो कनेर का फूल पशु पक्षी खाते हैं। रोड के बीच में कनेर लगाया जाता है क्योंकि उसको ना तो गाय खाती, ना ढोर खाता, ना पशु खाता, ना पक्षी खाता, ना भैंस खाती, ना सुंगरा खाता, ना कोई जीव जंतु खाता। क्यों? क्योंकि उसको कोई खाता ही नहीं तो कोई तोड़ेगा ही। और वो कनेर किसको चढ़ता है? बोलते जाओ जम के, महादेव को। आंकड़े का फूल, उसको कोई पशु पक्षी खाता है, वो किसको चढ़ता है? महादेव को। धतूरा कोई खाता है, धतूरे का प्रयोग कोई करता है, वो किसको चढ़ता है? महादेव को। धतूरे का पुष्प किसको चढ़ता है? महादेव को। जो किसी का नहीं है, किसी काम का नहीं। मेरे दुनिया के लोग कहते हैं तुम्हारे हिंदू धर्म में, तुम्हारे सनातन धर्म में भगवान को पैसे से महत्व लग रहे या इससे ना ना ना। जिसने वेद नहीं पढ़ा, जिसने शास्त्र नहीं पढ़ा, जिसने पुराण नहीं पढ़ी, वो उंगली उठा सकता है सनातन धर्म पर जो एक बार शास्त्र को पढ़ा होता है, एक बार वेद और पुराण पढ़ा होता है, या जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा उसने अगर सुनी होती है, तो वो कह नहीं सकता कि महादेव को धन चाहिए। एक लोटा जल महादेव को चढ़ता है और उससे प्रसन्न हो जाता है। तुम्हारे पास बेलपत्र नहीं है तो मंदिर की बेलपत्र उठाओ, धो, वापिस चढ़ा दो। तुम्हारे पास में बेलपत्र भी नहीं, पानी भी नहीं, मंदिर में झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो। वो भी नहीं है, 3 बार ताली बजा दो। वो भी नहीं है, बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा।
इतना बोलो। और वो भी नहीं है, शिखर का दर्शन करो, शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम, वो भी नहीं कर सकते तो मंदिर के सामने से जब निकल कर जाओ तो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए चले जाओ, वो मुस्कुराने की कीमत भी चुका देता है। पत्र, पुष्प, फल और जल, एक वृक्ष की पत्ती तोड़कर चढ़ा दो, कोई कीमत लग रही है? जम के तो बोलो जरा। नहीं। कोई फूल जो किसी काम का नहीं है वो महादेव को चढ़ा दो, कोई कीमत लग रही है? हाँ, अब लोग, हम यहाँ से बोल देते हैं तो लोग तो तोड़कर उसको बाजार में बेच देते हैं, तो बात दूसरी, पर कोई कीमत। अब जल, जल की कोई कीमत लग रही है? तुम्हारे घर से लोटा लेकर जाओ, तुम्हारे घर से पानी लेकर जाओ, तुम्हारे घर से लोटा जल ले जाकर शिव जी को समर्पित करो और वो जल चढ़ाकर फिर लेकर, कोई कीमत नहीं। आज बहुत सारे लोगों को सियोर वाला महाराज, लोग बहुत लोग लगे रहते हैं, कई लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहेगा शिव जी को मंदिर का प्रसाद मत खाओ। बहुत लोग रहेंगे ये दिन भर, ज्यादा लोग जो ढोंग प्रपंच में जुड़े हुए होते हैं वो फालतू की बात करते रहते हैं, फालतू की बात। जो कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, उनसे कह देना मरते समय गंगा जल भी मत पीना, क्योंकि वो भी शंकर की जटा से निकला है, वो भी शंकर की जटा से निकला है, शंकर की जटा से निकलकर बाहर आया है। लोग कहते हैं कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। अब ये प्रपंच करने वाले तो कहते रहते हैं, कई लोग कहते हैं प्याज मत खाना, लहसुन मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, और दुनिया का पैसा मिल जाए तो निपटा जाओ। प्याज मत खाओ, ब्याज खा जाओ, और प्याज मत खाओ। दूसरे का माल मिल जाए ना, अभी जमीन प्लाट जरा सा कब्जा हो गया, जरा सी दुकान कब्जे में आ गई, जरा सा किसी का 10, 20, 50 हजार, 1 लाख, 5 लाख, 25, 50 लाख इकट्ठा हो गया, खा जाओ। और क्या क्या हम नहीं खाते, हम प्याज नहीं खाते, हम दूसरे का प्राण खा जाते हैं, पर हम प्याज नहीं खाते। सियोर वाले महाराज को ये सब ढोंग प्रपंच नहीं आता। सियोर वाला महाराज तो सीधी बात कहता है, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए कि मेरा महादेव कैसे प्रसन्न हो सकता है, बस वैसे करो। तुम्हारा दिल करे कि शंकर जी को जल चढ़ाने से मैं ठीक हो सकती हूं तो चढ़ाओ, तुम्हारा दिल करे कि रुद्राक्ष के जल से मैं ठीक हो सकती हूं तो लाओ, तुम्हारा दिल करे कि शंकर को एक बेलपत्र चढ़ाकर खाने से मेरे रोग मिट सकते हैं तो मिटेगा। विश्वास पक्का होगा तो परमात्मा है, विश्वास नहीं तो भगवान भी नहीं। भरोसा कहां से लाओगे? दुनिया के लोग कितनी भी उंगली उठा लें और कह लें कि तुम्हारा सनातन धर्म, तुम्हारा हिंदू, अभी तुमने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को समझा कहां है? जिस दिन तुम सनातन धर्म को समझ जाओगे उस दिन तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाएगा कि सनातन धर्म तोड़ना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को कष्ट देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को गाली देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को अपशब्द कहना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को चोट देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को हानि पहुंचाना नहीं सिखाता। सनातन धर्म तो केवल सबको जोड़कर बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है वो बोल, बाकी कुछ नहीं। तुम पहचाने कहां हो? अभी तुम कहते हो भगवान को धन की जरूरत है, भगवान को दौलत की जरूरत है, भगवान को पैसे की जरूरत, ना 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 ना, भगवान को धन और दौलत पैसे की जरूरत नहीं है। धन दौलत पैसा भगवान को नहीं, भगवान
को तुम्हारा चढ़ाया। आज लोगों को बुरा इसी बात का लगता है, किसी और वाला महाराज कह देता है कि बस एक लोटा जल चढ़ा लो। पहले लोगों ने उसको प्रपंच बना लिया था। पहले लोगों ने इतना पैसा खर्च होगा ये पूजन करा, वो पैसा खर्च होगा ये पूजन करा, यहाँ पर तुम्हारे को काल सर्प दोष हो गया, तुम्हें पितृ दोष हो गया, तुम्हें वास्तु दोष हो गया, उसमें लाखों रुपए तुम्हारे खर्च हो गए और करोड़ों रुपए खर्च कर दिए लोगों ने, और उसके बाद भी घर में शांति नहीं। उसके बाद भी किसी को दिखाओगे तो कहेगा पितृ दोष है, फिर किसी को दिखाओगे तो कहा काल सर्प दोष है, फिर किसी को दिखाओगे तो कहा मंगल दोष है, फिर किसी को दिखाओगे तो कहा शनि चढ़ गया, फिर किसी को दिखाओगे तो केतु चढ़ गया। जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई है और लोगों ने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उस दिन से काल सर्प दोष, पितर दोष, वास्तु दोष, मंगल दोष, शनि दोष, सारे दोष शंकर जी के ऊपर चले गए। अब कोई नहीं पूछता कि कौन सा दोष कहां पर है। अब तो एक लोटा उठाया और शिव के मंदिर पहुंच गया, खर्चा खत्म हो गया, फालतू का पैसा खत्म हो गया। अब केवल सरल सेवा, सस्ती सेवा और आनंदित सेवा है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। अब लोग समझ गए कि अब फालतू का पैसा इधर उधर नहीं, अपना लोटा भर के जल उठाओ, शिव के मंदिर जाओ। एक पत्र लिखा है किसी ने, मैं क्या बोलूं उस पत्र को। मैं 15 तारीख से नए मकान में पहुंची हूं, पर जब से पहुंची हूं, मत ला भैया कैमरा मत लाओ बाबा रे। मैं 15 तारीख से नए मकान में पहुंची हूं और जब से नए मकान में पहुंची हूं 2 साल से मेरी पड़ोसन ने मुझे दुखी कर रखा है। अब मैं इस पड़ोसन का क्या करूं? अरे ऐसे पत्र तुम टीवी पे दिखाओगे अच्छा लगे, मेरी पड़ोसन का क्या करूं? चंद्रपुर से आई है, अब मेरी पड़ोसन का क्या करूं? कुछ मत कर, आ बैठ मेरे पास, करोगे क्या? क्या करोगे तुम? दो साल से मैं बहुत परेशान हूं। अब मैं क्या करूं? बस गाना गाऊं, मैं क्या करूं राम, मुझे पड़ोसन मिल गए। अरे कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ भी नहीं। केवल अपना एक लोटा जल उठाओ, शिव के मंदिर जाओ। जब तुम्हें दरवाजे पर वो खड़ी मिल जाए, प्रेम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो, उसके चरणों को प्रणाम करो, क्योंकि वो भी शंकर जी के परिवार का ही कोई अंश होगी। नमन करो और एक ना एक दिन उसके दिल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आएगा और तेरा इतना प्रेम बढ़ेगा कि तू उसके बिना नहीं रह पाएगी। प्रेम दीजिए। हम प्रेम देना नहीं जानते। कई लड़का लड़की ऐसे हैं जिनका संबंध पक्का हो जाता है, शादी के पहले तो इतना प्रेम देते, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। रात के 3-3 बजे तक बात करे, होटल पे मिले, गाड़ी पे फिरे, सब दूर जाए आए, उसके बिना रह नहीं सके। और ना जाने वो कौन सी एक प्री वेडिंग, हाँ ऐसा कुछ होता है, उसमें जाके फोटो भी खिंचवा लें, एक दूसरे पे कंधे पे हाथ रख के, नहीं ऐसे नहीं वैसे, राम जाने वो तो कहते क्या क्या भगवान जाने हो। तो अब इतना तेरा प्रेम था, इतना प्रेम और इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम, और शादी के केवल 2, 4, 6 महीने के बाद मेरी तो किस्मत फूट गई थी। ऐसे जानवर से मेरी शादी हुई, ऐसे अब पति भी कह रहा, कितनी अच्छी बात बोलती है तू, मुझे जानवर बोल रही है। बिल्कुल सत्य है, तू मेरी जान में तेरा वर। क्या बात, क्या बात। और तू कह रही है जानवर से। अब इतना प्रभाव कहां गया वो तुम्हारा प्रेम जो 2-4 महीने पहले था? रात रात भर बात करते थे, वो प्रेम कहां गया? स्नेह कहां गया? अरे भाई
शिव महापुराण की कथा कहती है इसको प्रेम और इसको इसने नहीं कहते, इसको केवल प्यार कहते हैं। और प्यार में कत्ल होता है, प्यार में दुख होता है, इसको प्यार कहते हैं, इसको प्रेम नहीं कह सकते। प्रेम क्या होता है? प्रेम वो है कि उसमें दिखावा नहीं होता। हमारे शंकर जी के प्रति हमारा जो प्रेम है, कोई हमसे पूछे, हमसे लोग कहते हैं महाराज जी आप कितना प्रेम करते हैं शिव जी से। हमने कहा प्रेम की कोई सीमा होती है क्या? प्रेम की कोई सीमा होती है? हनुमान जी ने जैसे सीना फाड़ कर दिखाया था तो उनके दिल में राम और सीता थे। कभी मौका मिल जाए तो इस शरीर को भी फाड़ कर देखना, उसके अंदर शंकर और कंकर ही मिलेगा। शंकर और कंकर ही मिलेगा, शिव ही मिलेगा, शंकर ही मिलेगा। शिव शिव है, औघड़ी औघड़ी है, शंभु शंभु है, त्रिकालदर्शी का त्रिकालदर्शी, कैलाशी कैलाशी, अविनाशी अविनाशी है। बस पहचान के नेत्र चाहिए। शंकर जी के एक अंश हैं दुर्वासा ऋषि, शिव जी के एक अंश हैं दुर्वासा। और एक बार दुर्वासा ऋषि अयोध्या आ गए। दुर्वासा ऋषि अयोध्या में आए तो उन्होंने अयोध्या में आने पर उनको राम जी महाराज को सूचना मिली कि दुर्वासा बाबा आए। सबको मालूम था कि दुर्वासा ऋषि को क्रोध बहुत आता। दुर्वासा बाबा को क्रोध आता है, ये सबको मालूम, सबके स्मरण में है कि इनको क्रोध आता। दुर्वासा ऋषि अवध आए, अयोध्या आए। अवध में पहुंचे। अब शिव की भक्ति में डूबे रहते थे दुर्वासा जी, भगवान की विरल भक्ति में डूबे डूबे भजन करते करते जा रहे। शिव बोला भंडारी रे पगले, शिव भोला भंडारी रे जपले, शिव भोला भंडारी जपले, शिव भोला भंडारी जपले। तन पिंजरे को छोड़ कहीं ना, पिंजरे को छोड़ कहीं ना, तन पिंजरे को छोड़ कहीं ना, तन पिंजरे को छोड़ कहीं ना, उड़ जाए ना प्राण परिंदा रे, भज भोला भंडारी रे भज भोला भंडारी, भज भोला भंडारी भज भोला। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से ये नहीं कहा कि तू मन चौराहे पर मिलना, रोड पर मिलना, छत पर मिलना। भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से कहते हैं तू जगदम्बा के मंदिर पर मिलना, मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा। आप उसके मंदिर तक तो जाओ,
वो तुम्हारे दुख हरने के लिए आएगा। आप उसके द्वार तक तो जाओ, वो आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। और एक बात कहें मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, बहुत सावधानी से सुनना। कभी योग लग जाए आपको, कभी शिव मंदिर में कोई भी नहीं, कभी ऐसा योग लग जाए, वैसे तो अब शंकर जी का मंदिर खाली मिलना कठिन है, पर कभी अगर आपको ऐसा योग लगे शिव मंदिर में कि अकेले हो आप, कुछ भी नहीं है आपके पास में, चलेगा। अगर जल हो तो ठीक, बेलपत्र हो तो ठीक, ना हो तो भी, अकेले हो, गाड़ी से जा रहे हो, रोड के किनारे पर एकांतेश्वर महादेव मिल गए, कहीं पेड़ के नीचे बैठे थे, अकेले बैठे हैं, ना उनके पास पार्वती जी है ना गणेश जी है। कहीं कहीं एकांतेश्वर महादेव तो ऐसे हैं कि वहां नंदी भी नहीं है, किसी किसी पेड़ के नीचे भगवान रोड के किनारे बैठे अकेले शिवलिंग, और तुम वहां से निकल कर जा रहे हो। कभी प्रयास करना, 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकना, ड्राइवर से कहना भैया थोड़ा रुक जा 2 मिनट, मेरे को बाबा बैठे हैं, जरा बात तो कर लो थोड़ा। रोको जरा, रोको, 2 मिनट रोक कर उसके पास बैठकर, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा सफाई कर देना, बैठकर दिल से कह देना बहुत दुखी हूं बाबा, पर मेरे महाकाल राजा, ओ मेरे महाकाल राजा, ये दिल, मन, चित्त, बुद्धि, परिवार, सब कुछ आप पर सौंप दिया है। अब मेरी जिंदगी के निर्णय मेरे महाकाल राजा आपको लेना है, और मैं जानती हूं आप मुझे गिरता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि आप काल अधिपति हो। विनय करो, बैठकर बात करो, प्रार्थना करो, थोड़ी देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरा जम के बोलो एक बार, श्री नमस्तुभ्यम, दिल से बोलो उसको। जब आप हम और एक साथ बाबा से प्रार्थना करें, वो क्यों ना सुने। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। दुर्वासा ऋषि शिवजी का एक अंश राम जी की अवध में आ गए। अयोध्या में राम जी को मालूम पड़ा कि दुर्वासा बाबा आए हैं, बहुत सारे ऋषि उनके साथ में आए हैं और प्रसाद पाना चाहते हैं, पर उनकी कुछ शर्त है, 2 शर्तें हैं उनकी। और बड़ी विचित्र शर्त होती है, जो संतों की जो शर्त होती है ना, बड़ा बड़ा विचित्र होती है, बड़ी विचित्र। हम भी कथा करने जाते हैं तो पहले ही कह देते, देखो भैया 7 दिन की कथा है तो हम 4 दिन तुम लोगों से नहीं मिलेंगे। अब यही जजमान बैठे हैं, राजा भैया और बेटी बैठी है, श्रद्धा बेटी, पूछिए इनसे, जी भाई से, कि 7 दिन में से 4 दिन हम हमारे कमरे में से भी नीचे नहीं आते, भगवान का भजन करा, केवल कथा के टाइम आना, कथा से वापस अपने कक्ष में चले जाना, अपनी माला जपना, भजन करना, शंकर जी का गुणगान करना, और जितना बन सकता है अध्ययन करना, इसके सिवाय।
दूसरा, हम मिलेंगे पर 4 दिन तक नहीं मिलेंगे, 7 दिन में से पीछे के 5वें 6ठा 7वां दिन रहता है उसमें मिलेंगे। 5 दिन की कथा है तो शुरू के कम से कम 2 दिन नहीं मिलते, फिर पीछे के 2 दिन मिल जाते। जो नियम है वो नियम। दूसरा संकल्प ये रहता है कि महिलाएं, माता, बेटी, स्त्री चरण को हाथ ना लगा। पुरुष है वो छुए, पर स्त्री, नारी, माँ ये चरण ना छुए, क्योंकि स्त्री, बेटी, माँ हम उनको जीजी कहते हैं और हमारी बहन से हम हमारे पाँव छुआएं ये हमको ठीक नहीं लगता, क्योंकि आप हमारी बहन हो। अगर बहन ना होती तो हम यहाँ से बार बार मंच से हम आपको जीजी नहीं कहते और इनको हम जीजा ना कहते। आप हमारी बहन हो, जीजी हो, तो बहन से कैसे पाँव छुआ ले। और बुजुर्ग हैं तो हमारी माँ है, छोटी हैं हमारी बेटी हैं, कन्या है, हम उनसे कैसे चरण